और आपको लिए चलते हैं अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में भड़की हिंसा को लेकर अमेरिका में राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ जहां इस हंगामे को काबू करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नेशनल गार्ड और मैरीन्स की तैनाती की है, वहीं लॉस एंजलिस की स्थिति को लेकर कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर और राष्ट्रपति ट्रंप आमने सामने हैं। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लॉस एंजलिस की स्थिति और हो रही राजनीति पर यह खास रिपोर्ट देखिए। दुनिया को लोकतंत्र और शांति का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका का एक शहर लॉस एंजलिस अमेरिका फर्स्ट के नारों और नीतियों की आंच में धू धू कर जल रहा है। पूरा शहर पिछले कई दिनों से जंग का अखाड़ा बना हुआ है। सेना को मैदान में उतार देने के बावजूद स्थिति नियंत्रण से बाहर है। राज्य और फेडरल सरकार के अधिकारों की लड़ाई अराजकता के इस आग में घी झोंकने का काम कर रही है। बेलगाम होती दंगों की लपटों पर सुरक्षा का घेरा कसने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को 2000 अतिरिक्त नेशनल गार्ड के साथ 700 मरीन सैनिकों की तैनाती की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि सैनिकों की तैनाती का मकसद शहर को जलने से बचाना है। हालांकि ट्रंप प्रशासन इस तैनाती को अस्थायी जरूर बता रहा है, लेकिन डेमोक्रेट्स को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इसे सत्ता का दुरुपयोग और तानाशाही करार दिया है। इस पर पलटवार करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभाने के कारण न्यूसम की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। न्यूसम ने भी ट्रंप को ललकारते हुए कहा कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। इस आरोप प्रत्यारोप और सैन्य तनातनी ने एक गंभीर संकट को जन्म दे दिया है। आमतौर पर नेशनल गार्ड की तैनाती आपातकालीन स्थितियों में होती है। सामान्य रूप से गवर्नर इसके कमांडर इन चीफ होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कुछ शर्तों के साथ इसे संघीय नियंत्रण में ले सकते हैं। लॉस एंजलिस में जब तनाव बढ़ा तो ट्रंप ने गवर्नर की बिना सहमति के नेशनल गार्ड की तैनाती के आदेश दे दिए। इस पर गवर्नर भड़क उठे। अब राज्य सरकार ने फैसले को कोर्ट में चुनौती दे दी है। कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक का गढ़ है, इसलिए आरोप लग रहा है कि ट्रंप जानबूझकर इस राज्य में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अवैध आप्रवासियों को निर्वासित करने के लिए देश भर में ट्रंप प्रशासन ने अभियान छेड़ रखा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को लॉस एंजलिस में अवैध आप्रवासियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की गई। लॉस एंजलिस लैटिन आबादी का गढ़ माना जाता है। दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही लोग सड़कों पर उतर आए और इसका विरोध करने लगे। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन पिछले 5 दिनों से आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं पर काबू होता दिखाई नहीं दे रहा है। 700 मरीन और 4000 से अधिक सैनिकों की तैनाती से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर अंशु जोशी, SIS JNU से जुड़ी हुई हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर जोशी, अगर हम लॉस एंजलिस में जो स्थिति बनी हुई है इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, तो कैसे आप इसका विश्लेषण करेंगे? भी एट लार्ज ऑपरेशन उन्होंने चलाया है, जिसके तहत वो माइग्रेशन को लेकर के बड़े सख्त कदम उठा रहे हैं। और ये जितने अप्रवासी हैं, विशेषकर जो मैक्सिकन मूल के अप्रवासी हैं, इनका केंद्र, इनका गढ़ लॉस एंजलिस शहर है। इसीलिए यहाँ पर प्रदर्शन भी हुए। ये जिस तरह से ट्रंप की नीतियाँ चल रही हैं, जिस तरह के वो निर्णय ले रहे हैं, तो इसके खिलाफ ये प्रदर्शन लॉस एंजलिस में शुरू हुए, जो मैक्सिकन आप्रवासियों का सबसे बड़ा केंद्र है। कैलिफोर्निया और मेक्सिको की बॉर्डर से लाखों की संख्या में आप्रवासी यहाँ से अमेरिका में आते हैं। और यदि हम लैटिन अमेरिका के और देशों की ओर देखें तो ग्वाटेमाला, होंडुरस और एल सल्वाडोर जैसे देशों के आप्रवासी भी हमें यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है। 2023 तक के अगर हम आंकड़े देखें, 24 तक के आंकड़े देखें, तो 109 लाख मैक्सिकन मूल के लोग अमेरिका में
में इस वक्त रह रहे हैं और यही कारण है कि ये अमेरिका की कुल विदेशी आबादी का लगभग 23% है। तो ये एक बड़ा विदेशी आबादी का प्रतिनिधित्व है। तो ये यहाँ पर हमने लॉस एंजलिस शहर में ये सारे प्रदर्शन होते हुए देखे और यहाँ से फिर हमने एक टसल की स्थिति बनते हुए देखी, क्योंकि बिना कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजलिस की मेयर के किसी भी प्रकार से बातचीत करके या उनसे एक एक्नॉलेजमेंट लेते हुए नेशनल गार्ड के सैनिकों को ट्रंप ने यहाँ भेज दिया, जो यदि हम सामान्यतः देखें तो ये स्पेशल मिलिट्री फोर्स है अमेरिका की और ये आपातकालीन परिस्थितियों में काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं बहुत गंभीर हैं, चिंताजनक है। अपने सामने हम दृश्य देख सकते हैं किस तरह से व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने इस बार राष्ट्रपति बनते ही इस बात की घोषणा की थी कि वे इलीगल माइग्रेशन की ओर सख्त कदम उठाएंगे और वो किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले मैक्सिकन अमेरिकन बॉर्डर को सील भी किया था। प्रोफेसर जोशी, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जिस तरह की वहाँ पर राजनीति हो रही है, जो डेमोक्रेट गवर्नर हैं वहाँ के कैलिफोर्निया के, वो लगातार ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ट्रंप ने उनका इस्तीफा भी मांगा है। इस सब के बीच जो डेमोक्रेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये शांतिपूर्ण हैं, काफ़ी पीसफुल ये प्रोटेस्ट हैं, लेकिन जिस तरह के दृश्य आ रहे हैं उससे तो लगता है कि ये कहीं से भी पीसफुल नहीं है। ऐसे में क्या ये ज़रूरी नहीं हो जाता जो कदम प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से उठाया गया है, वहाँ पर नेशनल गार्ड्स को भेजना या मरीन्स को भेजना, क्या ये सही नहीं है? देखिए, वहां जिस प्रकार की स्थितियां बनी और जिस तरह से हिंसाजनक प्रदर्शन किए गए, आगजनी के दृश्य हम अपने सामने देख सकते हैं। हम देख सकते हैं किस तरह से वहां व्यापक पैमाने पर अशांतिप्रिय विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और इसी को देखते हुए फिर ट्रंप ने हालातों पर काबू पाने के लिए नेशनल गार्ड के सैनिक वहां पर भेजे, हजारों की संख्या में भेजे और अपने मरीन सैनिक भी वहां पर भेजे। अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स की बात करके कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है, लॉस एंजलिस की जो मेयर है, उन्होंने ट्रंप के इस कदम का विरोध किया। लेकिन हम अगर इन सैनिकों की नियुक्ति को देखें तो इन्हें विशेष करके जब भी अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा पर किसी प्रकार का कोई खतरा होता है, कोई बाह्य खतरा होता है, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई सिचुएशन बनती है या कोई आपातकालीन स्थिति जब बनती है, तो फिर राष्ट्रपति एक निर्णय लेते हुए इनका प्रयोग कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। और यही देखते हुए ट्रंप ये दलील दे रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह की स्थितियां लॉस एंजलिस में बनी हुई थी वहां शांति बहाली की दृष्टि से और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वहां जिस प्रकार के इलीगल आप्रवासी हैं, उनको पकड़ने और वापस भेजने की दृष्टि से उन्होंने ये कदम उठाया। और हम ये भी समझे कि वहां पे जो प्रदर्शनकारी है वो नकाब पहनकर प्रदर्शन कर रहे थे ताकि वे पुलिस की या वहां पर जो सैनिक हैं या जो सरकार है उनकी नजर में ना आए। तो वो इसीलिए एक धरपकड़ की भी हम पूरी एक मुहिम देख रहे हैं कि लोगों के नकाब हटाकर, प्रदर्शनकारियों के नकाब हटा करके देखा जा रहा है। और ये मूलतः अधिकतर जो यहाँ पर आपको प्रदर्शनकारी मिलेंगे ये लैटिन अमेरिकन के और विशेषकर मैक्सिकन मूल के लोग हैं जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और इस सब के बीच अगर ये देखा जाए कि वहाँ पर जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप का जब चुनावी कैंपेन चला था, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था प्रवासियों का वहाँ पर, और अब वो इनके खिलाफ कदम भी उठा रहे हैं और इस तरह की वहाँ पर घटना भी हो रही है, इस तरह का माहौल भी बन गया क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेट्स हैं, इसलिए इस तरह का माहौल है। दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। इस सब के बीच आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीतिक तौर पर इसका फ़ायदा किसको होगा, डेमोक्रेट्स को होगा या प्रेसिडेंट ट्रंप या रिपब्लिकन्स को होगा? अभी जो हम हाल फिलहाल की स्थितियां देख रहे हैं, ट्रंप आए हैं राष्ट्रपति बनके, उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया है और उन्होंने अपने इलेक्टोरल कैंपेन में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कही थी जो अमेरिका की जनता को काफी पसंद आई थी। यही कारण है उन्होंने बड़े बड़े निर्णय लिए। उन्होंने सबसे पहले अपनी सदर्न बॉर्डर को सील किया, राष्ट्रपति बनते ही ये उनका पहला अनाउंसमेंट था यदि आप याद करें तो। इसके बाद उन्होंने धड़ाधड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले जिनकी बड़े पैमाने पर आलोचना भी हो रही है और कहीं सराहना भी हो रही है। तो अभी यदि आप राजनीतिक दृष्टि से देखें तो निश्चित तौर पर आप्रवासियों का जो ये मामला है ये बड़ा संवेदनशील मामला है और ये कहीं ना कहीं अमेरिका की राजनीति को चलाने में अपना एक योगदान तो देते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो लीगली रह रहे हैं, जो अमेरिका के निवासी हो चुके हैं, अमेरिका के सिटीजन हो चुके हैं, वोटर्स भी हैं। तो जब इस दृष्टि से देखते हैं तो जिस तरह से कैलिफोर्निया के गवर्नर के द्वारा मुखर रूप से ट्रंप के इस निर्णय की आलोचना की गई, तो वहां पर हमें दिखता है कि कैसे डेमोक्रेट्स इस पूरी स्थिति का एक राजनीतिकरण करके और फायदा उठाने के
प्रयास में हमें दिखाई पड़ते हैं। और वहीं रिपब्लिकन्स को हम देखें तो वो कहीं ना कहीं ट्रंप के जो निर्णय है वो एक रिपब्लिकन पार्टी का निर्णय हम इस तरह से लेकर के चलें। तो फिलहाल यदि हम एक जगह की दृष्टि से देखें या एक कम्युनिटी की दृष्टि से देखें चंद्रशेखर जी, तो वो स्थितियां हमें डेमोक्रेट्स साथ में दिखाई पड़ते हैं इन आप्रवासियों के। लेकिन आप समझे कि ये एकमात्र कम्युनिटी नहीं है, ऐसे और भी अलग अलग देशों के लोग रह रहे हैं। और जो अमेरिका का आम स्थानीय नागरिक है, ये उनकी शिकायत थी, वे परेशान थे। जिस तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू हो या टेररिज्म से रिलेटेड इशू हो, अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ इशू हो, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इशू हो, तो अमेरिका के आम नागरिकों का ये कहीं ना कहीं एक उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी कि अपने इलेक्टोरल कैंपेन में ट्रंप ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लेकर के उठाया था और अब वो उसको एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये किसके फेवर में जाएगा, किसके अगेंस्ट में जाएगा, ये तो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल हम ये इन स्थितियों को देखें कि तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं और इससे जो एक अमेरिका की डे टू डे नॉर्मल लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट तो हुई है। ठीक है, अंशु जी हमारे साथ बने रहिए आप। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे